2015 से दवाइयां खा रही थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, जिसकी वजह से इसकी किडनी फेल कर गई। क्रिएटिनिन 5 से ऊपर होते ही ना मॉडर्न पैथी में डायलिसिस बता दिया जाता है। मुझे जो मर्जी करो, मुझे ठीक होना है। जो पेशेंट है जो ठीक होना चाहता है उसमें ठीक होने की चाहत होनी चाहिए। तो इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और आज आपके सामने नॉर्मल खड़ी है। जो क्रिएटिनिन 12.5 था वो 20 दिन में ही घट के 6.5 हो गया। एक टेस्ट कराओ DTPA स्कैन, उससे पता चलता है लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है। ट्रीटमेंट था वो चेंज हुआ और फिर अब मुझे काफ़ी बेटर है। अब मैं चल भी पाती हूँ, मैं बोल भी पाती हूँ, अच्छे से सांस भी ले पाती हूँ और अब मुझे व्हीलचेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये आई थी व्हीलचेयर पे आई थी। मैंने एक गुड़िया को बुलवाया है डेराबस्सी से अभी आप लोगों से मिलवाने के लिए। ये आज से 24 दिन पहले बिल्कुल जीने की आस, इसकी सब कुछ कहानी खत्म थी और डॉक्टरों के हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए पहुंच गई थी। हमारे डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला आजा, इसका क्रिएटिनिन 12.5 के लगभग 12 साढ़े 12 पहुंच गया था। सारे पैर इतने मोटे मोटे हो गए थे, हाथ मोटे मोटे हो गए थे, मुंह भी मोटा हो गया था। मेरे पास फोटो वीडियो सब है इसकी। इसका क्रिएटिनिन बढ़ गया था। डॉक्टर बोल रहा था डायलिसिस शुरू कर दो और अब कोई इलाज नहीं है। ये 2015 से दवाइयां खा रही थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, जिसकी वजह से इसकी किडनी फेल कर गई। अभी 24 दिन हुए हैं। कल मैं इससे मिला था डेराबस्सी में, तो मैंने इसको बुला लिया आज मिलने के लिए आप लोगों से कि अगर इसकी आप 20 दिन पुरानी वीडियो देखोगे तो इसका ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जब ये मेरे पास पहुंची थी, कैसे पहुंची थी पता आपको? इसके दांत बता तेरे होंठ कैसे चल रहे थे, होंठ हाथ सब कांप रही थी। डॉक्टरों ने भी जवाब, मतलब कोई चारा ही नहीं था। बट इस बच्ची की हिम्मत थी। इसने बोला मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन डायलिसिस। इसने क्लियरली बोला मुझे आप पकड़ो, जो मर्जी करो, मुझे पुदीना दो, धनिया दो, कोड़ा जूस पिलाओ, मुझे जो मर्जी करो, मुझे ठीक होना है। तो इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और आज आपके सामने नॉर्मल खड़ी है। जो क्रिएटिनिन 12.5 था वो 20 दिन में ही घट के 6.5 हो गया और सारी स्वेलिंग खत्म हो गई। पूरे पैर, इतने मोटे मोटे पैर थे इसके, ये खुद बताएगी। अभी आपको माइक दे रहा हूं इसको मैं, तो इसके पैर मोटे मोटे थे, मुंह इतना मोटा हुआ पड़ा था, बाजू इतनी मोटी मोटी हो गई थी इसकी, सारी बॉडी फ्लूइड भर गया था। और डॉक्टर ने बोला था बचेगी। इसकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल, लेकिन ये नहीं रोई। ये रोती तो फिर हम भी क्या करते। मम्मी जरूर रो रही थी। आइए मम्मी साथ में। हाँ कहाँ है मम्मी, जरा हाथ हिलाओ। आपकी भी हिम्मत है, ठीक है। चलो आपके लिए भी थैंक यू, उनके लिए भी ताली बजाओ एक बार जोर से। लगभग 30 तारीख के आसपास 29-30 को डेली मेरे से डॉक्टरों की 3-4 बार फोन पे बात हुई, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि अगर डायलिसिस नहीं कराते तो हमें भी लगने लग गया था मर ना जाए, हार्ट अटैक ना पड़ जाए। लेकिन इसकी हिम्मत थी। हमने कहा ये बदलो, ये नहीं, ये थेरेपी करो, ये नहीं, ये करो, ये खिलाओ, ये पिलाओ, बंद करो। ये 2 दिन इसको, एक दिन इसको पूरा दिन खाना ही नहीं दिया। फिर हमने 4-5 दिन पूरे पंगे लिए। मतलब डॉक्टर भी मेरे साथ टच में रहे और इस बच्ची की हिम्मत थी कि उस दौर से, उस मतलब वो एक बार अगर हम डर जाते ना और जिंदगी भर का डायलिसिस शुरू हो जाता। लेकिन अब ये लड़की उस दौर से निकल गई। अब इसने उस बीमारी को हरा दिया। अब ये जीत जाएगी पूरी जंग, ठीक है। तो इसके लिए एक बार अच्छे से तालियां। एक बार बताओ अपने बारे में। मैं आई थी तो मेरा क्रिएटिनिन 12.50 था। उसके बाद पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, मैं चल भी नहीं पाती थी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद मैं बोल भी नहीं पाती थी, मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मैं खा भी नहीं पाती थी, मुझे उल्टी हो जाती थी। अगर मैं कुछ भी खाऊँ तो लूज मोशन, उल्टी सब होता था और पूरे बॉडी में रैशेस हो गए थे। फिर उसके बाद 5 दिन बाद हमने रिपोर्ट करवाई तो उसमें और थोड़े से बढ़ गए थे क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया भी बढ़ गया था। फिर उसके बाद आचार्य जी आए, फिर मैं उनसे मिली, फिर उन्होंने दवाइयाँ चेंज किए, थेरेपीज चेंज हुए, बहुत सारी। स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में बहुत मुझे प्रॉब्लम भी हुई और एलोपैथिक दवाइयाँ जो भी थी, मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, वो भी बंद हो चुका। सबसे बड़ा इसका पंगा जो था ना, ये पिछले 5-7 सालों से कोई दवाइयां खाती थी एलोपैथी की, जो डॉक्टर ने बोला था कि ये तेरे को खानी पड़ेंगी, नहीं तो तू नहीं बचेगी। और मेरे लिए भी हार्ड स्टेप था, मैंने वो सारी बंद कराई। एक भी गोली मैंने खाने नहीं दी इसको। और जब इसकी गोलियां बंद करी, वो गोलियां कई सालों से खा रही थी, लूपस की दवाइयां जो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए खाई जाती हैं। अब जब वो गोलियां बंद करते हैं ना तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, क्योंकि वो गोली की बॉडी को आदत है, जैसे नशे की आदत होती है ना,
तो 4-5 दिन इसकी शिवरिंग बढ़ गई, इसकी बॉडी का फ्लूइड बढ़ गया। लेकिन मुझे पता था कि जब भी हम एलोपैथी बंद करते हैं तो एलोपैथिक गोलियों में कुछ केमिकल डलते हैं जो भविष्य में आपको उसकी आदत डाल देते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं हम दूध वाली चाय ना पिए तो हमारा सिर दुखता है, तो दूध वाली चाय में जो पत्ती होती है उसमें केमिकल डाला जाता है, शायद आपको पता है कि नहीं पता, ताकि आपको क्या लग जाए, उसकी आदत, ताकि आप उसी ब्रांड की वाह वाह करते रहो और चाय पीते रहो और अपना लीवर और किडनी सब खराब करते रहो। लेकिन इस लड़की की हिम्मत थी, नहीं मुझे डायलिसिस पे, इवन की एक बार को मैंने भी मन बनाया कि तू एक काम कर, 2-4 डायलिसिस करा लेते हैं टेम्परेरी यहाँ पे सेंट्रल लाइन डाल के, क्योंकि मॉडर्नपैथी में तो यहाँ फिस्टुला बनाते हैं तो फिस्टुला से डायलिसिस करते हैं, लेकिन फिस्टुला फिर निकलता नहीं दोबारा जल्दी से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टेम्परेरी लाइन डलवा के एक बार तेरा टेम्परेरी डायलिसिस करा लेते हैं और 2-4 डायलिसिस के बाद तेरे को दोबारा एडमिट कर लेंगे। लेकिन इसने कहा नहीं, आप जो मर्जी करो, आपके पास 20 हथकंडे हैं ना, आप सारे अपनाओ मेरे पे कहती। ये कहती मेरे पास सारे हथकंडे बनाओ, मैं तैयार हूं। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, हमें क्या दिक्कत है, क्योंकि इसने बोला अगर मैं डायलिसिस करूं मैं वैसे ही मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे शरीर में ना तो जान है, ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ, खाना मैं खा नहीं पा रही हूँ, कुछ भी खाती हूँ उल्टी हो रही है, बॉडी इसकी लगातार कांपती थी हर टाइम में, बैठे बैठे भी ना इसके होंठ ऐसे किट 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 करते रहते थे। मेरे पास वीडियो है, मैं सब आपको भेज देता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, आप बता क्या बोल रही थी? तो फिर मैं वही बता रही थी कि उसके वो ट्रीटमेंट चेंज होने के बाद मेरा सारा जो धीरे धीरे ट्रीटमेंट था वो चेंज हुआ और फिर अब मुझे काफी बेटर है। अब मैं चल भी पाती हूँ, मैं बोल भी पाती हूँ, अच्छे से सांस भी ले पाती हूँ और अब मुझे व्हीलचेयर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जब ये आई थी व्हीलचेयर पे आई थी, तो मैं इसलिए बुलाया इसको डेराबस्सी से, जस्ट कि मैं कहा मैं जा रहा हूं तो चल तू भी मिल सबसे। क्योंकि क्या होगा, जितनी बार ये अपनी स्टोरी गाएगी, एक चीज याद रखना, जब भी आप ठीक होते हो, आप ठीक होने लग जाते हो, और जितना ज्यादा आप ठीक होना ठीक होना ठीक होना बार बार बात करते हो, उतना आप और ठीक होते हो। कहते ना, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से दुख भी ज्यादा सुनाने से बढ़ता है। रिश्तेदारों को नहीं बताना होता, लेकिन क्योंकि वो जानबूझ के जख्म, रिश्तेदार पता क्या करते हैं, सलाद पे नमक, फ्रूट पे नमक, दही पे नमक, रायते पे नमक, जब जख्म दिखते हैं उस पे भी नमक, कहते हैं बस डाल दो बस इस पे भी। तो अभी तेरी कंडीशन बिल्कुल ओके है, ठीक है बिल्कुल। अब इसने मुझे कल क्या बोला कि मैं मुंबई में एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, अब आप मुझे बिल्कुल ठीक करो, तो मुझे यही आयुर्वेद में काम करना है। क्योंकि ये एमकॉम है, पढ़ी लिखी है, हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, अभी नौकरी नहीं है क्योंकि इस चक्कर में सारी नौकरी वोकरी भी गड़बड़ हो गई। मैं कहा तू ठीक हो और तू यहीं पे सेटल हो, ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबस्सी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।